नमस्कार दोस्तों। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के बारे में सबको पता ही होगा लगभग। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के एक प्रखर प्रवक्ता है, वो एक नेता है, एक आचार्य भी है और टीवी पर आजकल बहुत ज्यादा वो दिखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ना आपको राज्यसभा भेजा गया, ना आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिली, नाराजगी? नहीं, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है और ये तो कांग्रेस पार्टी के सोचने का विषय है, मेरा नहीं। नाराजगी है? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता। नाराज क्यों होऊंगा? नहीं, बाबा जी नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है। एक साधु को क्या चाहिए होता है? बस 2 से 3 जोड़े वस्त्र, एक भगवान का मंदिर, 2 वक्त का भोजन, बस। वैसे में बाबा जी की तुलना गांधी जी और नेहरू जी से की जानी चाहिए, क्योंकि गांधी जी नेहरू जी जिस तरह से निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी की सेवा किए थे, ठीक उसी तरह हमारे बाबा जी भी निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वैसे में राज्यसभा में जाकर करेंगे क्या बाबा जी? वहां पे भी तो गांधी परिवार का ही गुणगान करना पड़ेगा ना, जो कि बाहर टीवी में बखूबी से करते हैं। राज्यसभा में न जाने पर बाबा जी कितना खुश हैं, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। कि कांग्रेस पार्टी क्या कौन सी पार्टी है? महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। बस बाबा जी बस, अब और कितना रुलाइएगा? रुलाकर पूरा एक नदी ही बहवा दीजिएगा क्या? वैसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के नाम में भी गांधी जी है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वे लोग गांधी जी के परिवार से हैं या गांधी जी की विचारधारा से ओतप्रोत है। आचार्य जी का यह बात कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी के विचारधारा से चलती है, वैसे ही है जैसे कि एक अंधा व्यक्ति कहे कि भाई इतना उजाला क्यों है, एक बहरा व्यक्ति कहे कि भाई इतना शोर क्यों है। वैसे में विचारधारा से याद आया कि बाबा जी का जो विचारधारा है ना, वो कमाल का विचारधारा है। बाबा जी को बीजेपी एक घोर कम्युनल पार्टी नजर आती है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक शुद्ध सेकुलर पार्टी नजर आती है। आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा काबिल है? मैं आपसे सवाल करता हूं, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करना चाहिए? भाई मतलब क्यों प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए? आखिर क्यों? क्या कमी है प्रियंका गांधी जी में? उनका हेयर स्टाइल देखिए, बिल्कुल इंदिरा गांधी जी जैसा उनका हेयर स्टाइल है। उनका नाक देखिए, बिल्कुल नाक इंदिरा गांधी जी जैसा है। उनका बोलने का स्टाइल भी देखिए, प्रियंका गांधी जी का बोलने का स्टाइल बिल्कुल इंदिरा गांधी जी जैसा ही है। और क्या योग्यता चाहिए? इससे भी कोई बड़ा योग्यता हो सकता है क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। प्रियंका गांधी जी का फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए, उनके परिवार से कितना लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नहीं, बाबा जी जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत कह रहे हैं? बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी पॉपुलरिटी हो। तो प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, उनसे ज्यादा क्रेडिबल, उनसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फेस कौन है? बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल कोई नहीं है कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी से ज्यादा पॉपुलर। प्रियंका गांधी जी जनता में इतना ज्यादा पॉपुलर है, या यूं कहे तो प्रियंका गांधी जी की जनता में इतना ज्यादा स्वीकृति है कि जब प्रियंका गांधी जी यूपी के प्रभारी थी, तो उस समय जब चुनाव हुआ था तो पूरे के पूरे सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। और इतना ही नहीं, ये जो अमेठी वाले सीट है वो प्रियंका गांधी जी स्मृति ईरानी से छिलकर राहुल गांधी जी को दे दी थी। इतना ज्यादा प्रियंका गांधी जी पॉपुलर है कांग्रेस पार्टी में। कमाल के बात करते हैं बाबा जी हमारे। बात तो सही है। क्या पुत्र मुंह में फंस गई कांग्रेस? मुझे तो पता ही नहीं कि कांग्रेस का पुत्र कौन है। भाई लोग, हमारे देश में 2 तरह के धड़े हैं। एक है कांग्रेस के समर्थक, जिसे बीजेपी वाले चमचा कहते हैं, और दूसरा धड़े हैं बीजेपी के समर्थक, जिसे कांग्रेस वाले या तो अंधभक्त कहते हैं या गोदी मीडिया कहते हैं। अंधभक्त और चमचा से मुझे याद आया कि ये बाबा जी किसी भी श्रेणी में नहीं आए, क्योंकि ये बाबा जी महात्मा गांधी जी के विचारधारा वाले कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, और महात्मा गांधी जी के विचारधारा वाले कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेतृत्व करते हैं। पुत्र मोह तो एक कहावत है, इसका कोई साक्षात प्रमाण थोड़ी है। वैसे में एक कहावत है कि दशरथ जी पुत्र मोह में अपना प्राण त्याग दिए थे। वैसे में कांग्रेस पार्टी तो भगवान राम को तो काल्पनिक मानती है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक कहावत ही है। कुछ नाम आपके सामने रखने जा रही हूं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार। ऐसे में राहुल गांधी कहीं पीएम पद की रेस में छूट तो नहीं जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी जिस दिन पीएम बनना चाहेंगे और पीएम का उम्मीदवार बनना चाहेंगे, उन्हें कौन रोक सकता है? वो तो सर्वमान्य नेता है कांग्रेस में। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। राहुल गांधी जी को कौन रोक सकता है? क्योंकि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 साल के होने के बावजूद भी यदि राहुल गांधी जी अपना छवि एक युवा नेता के रूप में प्रचारित करवा सकते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने से कौन रोक सकता है?
कौन से कांग्रेस के नेता को अपना करियर दांव पे लगाना है। वैसे में बाबा जी जिस तरह से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के गुणगान करते हैं, बाबा जी अपने आप को विश्वामित्री समझते हैं। बाबा जी को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में राम लक्ष्मण नजर आते हैं। वैसे में राम लक्ष्मण से याद आया कि बाबा जी उस पार्टी के गुणगान करते हैं, उस पार्टी की बातें करते हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बताती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर राहुल गांधी के नाम को लेकर डर क्या है? गांधी परिवार का एक भी सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है। ये डर है, कोई स्ट्रैटेजी है क्या? गांधी परिवार सत्ता का भूखा नहीं है। गांधी परिवार ने कई बार सत्ता को ठुकराया है। भाई मतलब और भी कुछ सुनने के लिए रह गया है क्या? आचार्य जी को लगता है कि गांधी परिवार सत्ता का भूखिया है ही नहीं। मतलब बाबा जी की ये बात समझ से परे है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोले जा। हमारे बाबा जी उस परिवार की बात कर रहे हैं जिसने सत्ता के लिए आपातकाल लगा दिया। आपातकाल से याद आया कि बाबा जी जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को, उसी के परिवार वालों ने सत्ता के लिए आपातकाल लगाया था। सोचा भी नहीं था कि बाबा जी मतलब एक भगवान के इतने बड़े भक्त व्यक्ति एक परिवार के इस हद तक भक्त बन जाएंगे। बाबा जी इकलौते ऐसे साधु हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं। इनके अलावा कोई भी साधु कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलेगा। नारे लगते हैं अयोध्या हुई हमारी, काशी मथुरा की बारी। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये सद्भावना को बिगाड़। सनातन परंपरा का एक नियम होता है कि जो भी साधु आचार्य लोग होते हैं वो हिंदुओं के द्वार से भिक्षा लेते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन जब वो भिक्षा लेते हैं तो उनका एक कर्तव्य होता है कि वे लोग हिंदुओं को उनके धर्म के प्रति जागृत करें, उनके अंदर ज्ञान के बढ़ावा दे, उनके धर्म की रक्षा करे। लेकिन ये बाबा जी को देखिए, जैसे ही काशी मथुरा की बात होती है बाबा जी को देश के अंदर सद्भावना बिगड़ने की बातें नजर आती है। खैर इस तरह का इतिहास रहा है हमारे देश के लोगों का। वैसे में इतिहास से याद आया कि बाबा जी का इतिहास गजब का है। बाबा जी को आज भी गांधी परिवार सत्ता का भूखिया नजर नहीं आता है। बाबा जी को आज भी कांग्रेस पार्टी एक शुद्ध सेकुलर पार्टी नजर आती है। बाबा जी को लगता है कि आज भी कांग्रेस पार्टी गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। बाबा जी को लगता है कि आज भी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं जो एक योग्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। बाबा जी को यह भी लगता है कि यदि काशी मथुरा की बात कर दो तो देश के में जो सद्भावना है वो बिल्कुल बिगड़ जाए। गजब के ही नेता है हमारे बाबा जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गए। खैर सारे बात एक तरफ दोस्तों, हमारे बाबा जी एक बहुत अच्छे नेता हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी बाबा जी को या तो लोकसभा में भेजे या राज्यसभा में भेजे, लेकिन बाबा जी को संसद भवन में जरूर ही भेजे कांग्रेस पार्टी।